प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन के कोलाहल में हर तरफ शोर है, जब मन बेचैन है और दिल सुकून के लिए तरस रहा है, तब जरूरत होती है ऐसी बातों की जो न केवल शब्द हों बल्कि मरहम बन जाए। आज मैं आपको ऐसी प्रेरणाओं से परिचित कराऊंगा जो आपके हृदय को सुकून देंगी, आत्मा को शांति देंगी और जीवन को मधुर बना देंगी। हर शब्द आपको भीतर तक सुकून पहुंचाएगा, जैसे कोई मीठी धुन आत्मा के तारों को छू जाए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकून पाने की पहली कुंजी है स्वीकार करना। जीवन तब सहज होता है जब हम उसके प्रवाह में बहना सीख जाते हैं। हर दिन जैसे सूरज उगता है बिना शिकायत, वैसे ही जीवन में जो आता है उसे अपनाना भी एक साधना है। हम जब तक परिस्थितियों से लड़ते हैं तब तक अशांति हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन जिस दिन हम कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है प्रभु, जो हो रहा है वो भी तेरी इच्छा है, उसी दिन से हमारे जीवन में सच्चे सुकून का आरंभ होता है। इसीलिए स्वीकारो, विरोध नहीं। विरोध से जन्म लेता है अहंकार और अहंकार से उपजता है तनाव। हर बार जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम उस पल को नकारते हैं जिसे ईश्वर ने हमें सिखाने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वहीं शांत होता है जहां निर्णय नहीं, समर्पण होता है, जहां क्यों नहीं, कृपा है प्रभु होता है। क्योंकि शांति कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे स्वीकार करने के भाव से। प्रेम करो, द्वेष नहीं। दूसरों से द्वेष रखना अपने हृदय को झर से भरना है। माफ कर दो, छोड़ दो और प्रेम से देखो हर आत्मा को, क्योंकि हर कोई तुम्हें कुछ सिखाने आया है। समझो, शोर मत मचाओ। जहां ज्यादा शोर है वहां सच्चाई दब जाती है। भीतर की आवाज बहुत हल्की होती है, उसे सुनने के लिए शांति चाहिए। और शांति तभी मिलती है जब हम हर पल को पूर्णता से जीते हैं, बिना अपेक्षा के, बिना शिकायत के। हर अनुभव एक उपहार है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर ठोकर तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, और हर खोया हुआ अवसर शायद किसी बड़े चमत्कार के लिए जगह बना रहा है। इसलिए अब से बस इतना कहना सीखो, प्रभु, जो भी हो रहा है मुझे तुझ पर भरोसा है। यही भरोसा तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, यही समर्पण तुम्हारा सबसे बड़ा सुकून बनेगा। और जब तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगोगे, हर हवा के झोंके में, हर फूल की मुस्कान में, हर कठिनाई के पीछे की योजना में, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश जल चुका है जिसे कोई दुख, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। यही है सच्चा सुकून, यही है आत्मा की शांति, जो बाहर से नहीं भीतर से आता है, स्वीकार से, समर्पण से और ईश्वर में पूर्ण विश्वास से। मन की सबसे बड़ी उलझन है या तो भूतकाल में पछताना या भविष्य में डरना। पर सुकून कहां है? सुकून है इसी क्षण में, अब में, यहां में। जब तुम आज के क्षण को पकड़ लेते हो तब तुम ईश्वर को पकड़ लेते हो, क्योंकि परमात्मा कभी बीते हुए कल में नहीं और न ही आने वाले कल में है, वह तो सिर्फ अभी में है। जो है उसे पूरी तरह जियो, यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही सच्चा जीवन है। हर सांस को प्रेम से लो, हर क्षण को आभार से जियो, यही मन को सुकून देगा और आत्मा को भी आनंदित करेगा। आज के युग में हम हर बात पर बोलते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने को आतुर रहते हैं, हर तर्क का तर्क देने को तैयार है। पर क्या कभी मौन होकर देखा है? मौन एक साधना है, एक शक्ति है। यह वह स्थान है जहां विचारों की हलचल थम जाती है, जहां मन की बेकली रुक जाती है और आत्मा एक निर्मल झील की तरह स्थिर हो जाती है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि स्वयं को सुनना है। जब तुम दुनिया की आवाजों से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें वह आवाज सुनाई देती है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देती। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो, हर प्रतिक्रिया का पलटवार बंद कर देते हो, तब तुम समझने लगते हो, क्योंकि बोलना तो केवल शब्दों का खेल है, पर मौन अनुभव का मार्ग है।
हर प्रतिक्रिया हमें बाहर की ओर धकेलती है, पर मौन हमें भीतर खींचता है। वहीं भीतर एक शिव बैठा है, शांत, अडोल, जागृत और प्रेम से परिपूर्ण। वह शिव हमें हर अशांति से ऊपर उठाता है। आज की दुनिया में मौन को कमजोरी समझा जाता है, पर वास्तव में मौन केवल वही रख सकता है जो भीतर से मजबूत होता है, जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास हो, जो जानता हो कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। कई बार बस मौन से ही सामने वाला बदल जाता है। शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है। शब्दों की भाषा टूट जाती है, पर मौन जोड़ता है। शब्दों से बहस होती है, पर मौन से समझदारी आती है। शब्दों से दूरी बढ़ती है, पर मौन आत्मा से आत्मा को छूता है। जब कोई तुम्हें आहत करे तो शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर दो। जब संसार समझाने न दे तो मौन से सिखाओ, क्योंकि मौन में एक ऐसी शक्ति है जो हजारों उपदेशों से अधिक असर करती है। मौन तुम्हारा ध्यान है, तप है, ध्यानस्थ शिव है। मौन तुम्हारी आत्मा की मुस्कान है, जो तब खिलती है जब तुम दुनिया से नहीं, स्वयं से जुड़ते हो। तो आज एक व्रत लो, कुछ समय मौन में बिताने का, बिना शिकायत, बिना तर्क, बिना उत्तर दिए, बस अपने भीतर के शिव से मिलने का। तब तुम देखोगे मन शांत है, दिल प्रसन्न है, आत्मा मुस्कुरा रही है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सुकून। यही है सच्ची प्रेरणा जो मौन से जन्म लेती है और हृदय को अमृत की तरह भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकून का दूसरा नाम है विश्वास। जिसने परमात्मा पर पूर्ण भरोसा करना सीख लिया, उसका मन कभी व्याकुल नहीं होता। जब रास्ता धुंधला हो तो आंखों से नहीं, भरोसे से देखो। जब हालात उलझे हों तो गणना मत करो, प्रभु की कृपा पर समर्पण करो। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, यही भाव तुम्हारे दिल को सुकून देगा। क्योंकि जो हमारे बस में नहीं है उसे छोड़ देने में ही शांति है। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना मन अशांत होगा। आज हम दिखावे के युग में जी रहे हैं, पर याद रखो, असली सुख जमीन पर पैर रखने में है, न कि आसमान में उड़ने में। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि आत्मा की संजीवनी है। कम खाओ मगर आभार से, कम बोलो मगर प्रेम से, कम चाहो मगर पूरी श्रद्धा से। जहां दिखावा नहीं होता वहां मन शांत होता है। जिसने तुम्हें दुख दिया वो तो चला गया, पर तुम अब भी उस घाव को पकड़े बैठे हो। क्यों? क्षमा करना सबसे बड़ा उपहार है जो तुम दूसरों को नहीं, खुद को देते हो। जब तुम क्षमा करोगे तब तुम्हारा मन हल्का होगा, दिल विशाल होगा और आत्मा मुक्त होगी। माफ कर दो उन बातों को भी जो कहनी नहीं चाहिए थी, और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें रुलाया था। क्योंकि सुकून माफ करने में है, बदला लेने में नहीं। एक पेड़ के नीचे बैठो, नदी की आवाज सुनो, हवा की ठंडक को महसूस करो। प्रकृति तुम्हारे भीतर की प्रकृति से जुड़ने का पुल है। जैसे फूल अपने रंगों से संसार को सुंदर बनाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकती है। हर सुबह सूरज देखो, क्योंकि उसमें जीवन का संदेश है। हर रात के बाद उजाला है। जैसे बच्चा मां की गोद में निश्चिंत होता है, वैसे ही तुम्हारा मन तब शांत होगा जब तुम यह समझ जाओगे, मेरे साथ भगवान है। अगर भगवान तुम्हारे साथ हैं तो किस बात की चिंता? चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। छोड़ दो और कहो, हे प्रभु, मैं जानता हूं आपकी योजना मुझसे बेहतर है। हर दिन की समाप्ति पर मन को शांति देने के लिए 3 बातें जरूर बोलो। मैंने आज जो भी किया उसके लिए खुद को स्वीकार करता हूं। मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा समर्पण है। आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ये 3 बातें तुम्हारे सोने से पहले मन को स्वर्गिक सुकून देंगी और आत्मा को विश्राम मिलेगा। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो कभी शांति नहीं पा सकता। खुद को अपनाओ, अपने दोषों को स्वीकारो, अपने गमों को गले लगाओ। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक दिव्यता है, उसे पहचानो। जब तुम खुद को गले लगाओगे तब तुम्हारा मन सच्चे सुकून से भर जाएगा। जीवन एक मधुर रचना है। हर दिन एक सुर है, हर अनुभव एक तान है। सिर्फ गाओ, शिकायत मत करो। जो गया उसे जाने दो, जो आया उसका स्वागत करो, जो है
उसे जी भर के जियो। तभी तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी और जीवन एक सुंदर भजन बन जाएगा। प्रिय आत्मन, सुकून किसी बाजार में नहीं, किसी महंगे कपड़े या चीज में नहीं। सुकून तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे समर्पण में। ईश्वर से जुड़ो, हर दिन का आभार मानो और मन को कहो, चलो आज खुद को अपनाएं और भीतर की शांति को जगाएं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।